डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे 12th क्लास मैथ का दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का यह तीसरा लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक प्रश्न करा चुके हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 11। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो tan इनवर्स तो ऐसी रहेगा, ये 2 cos और 2 sin इनवर्स भी ऐसी रहेगा। यहाँ पे दे रखा है 1/2 और यहाँ पे क्या है साइन। ये देखो कि साइन में जो 1/2 कितने का मान होता है, वो होता है साइन 30 का मान। और 30 को क्या लिखेंगे, π/6। तो यहाँ पे क्या है π/6। तो tan इनवर्स 2 cos, अब यहाँ पे क्या है 2, और यदि किसी वजह से साइन इनवर्स साइन थीटा दोनों एक जैसे आ जाए तो उसका मान क्या होता है थीटा, क्योंकि दोनों आपस में कट जाते हैं। तो यहाँ पे 2 तो बच ही रहा है, यहाँ पे साइन इनवर्स और यहाँ साइन थीटा आ रहा है, तो साइन से साइन कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, π/6 बचेगा। tan इनवर्स 2 cos, यहाँ 2 से काटेंगे, 6 को 2 × 6, तो यहाँ पे क्या बचेगा π/3। tan इनवर्स यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ लिख रहा है cos 60, क्योंकि पाई का मान होता है 180 और बटे में दे रखा है 3। जब आप 180 को 3 से भाग दोगे तो 60 बन का आएगा, और cos 60 का मान होता है 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा tan इनवर्स और कोष्टक में बचेगा 1। यहाँ पे tan इनवर्स दे रखा है, और ये देखो tan में जो है 1 कितने का मान होता है, ये होता है tan 45 का मान। और 45 क्या लिखोगे π/4। तो यहाँ tan इनवर्स आ रहा है और यहाँ tan आ रहा है, दोनों एक जैसे आ रहे, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचेगा π/4। तो इसका जो आंसर लेकर आना है π/4 लाना है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 12। तो कोट प्रश्न दे रखा क्या है, वैसे कोट tan इनवर्स A प्लस कोट इनवर्स A। तो एक सूत्र होता है tan इनवर्स X प्लस कोस इनवर्स X बराबर π/2। यदि tan इनवर्स X प्लस कोट आएगा। यदि tan इनवर्स X प्लस कोट इनवर्स X आता है तो उसके बराबर क्या रखेंगे π/2। यहाँ पे थीटा क्या x है और यहाँ पे क्या है थीटा x। अब यहाँ जाएंगे तो यहाँ दे रखा है tan इनवर्स X प्लस कोट इनवर्स X, सिर्फ x की जगह क्या दे रखा है, यहाँ ये दे रखा है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा टोटल π/2 हो जाएगा। और कोट पाई का मतलब क्या होता है 180 और बटे में क्या है 2 से काटते हैं तो कितना है 90, अर्थात कोट 90 का मान कितना होता है, कोट 90 का मान हो या π/2, तो 90 लिख लो, कोट 90 का मान होता है 0। अब देखें प्रश्न नंबर 13। tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² प्लस कोस इनवर्स 1 - y²/1 प्लस y²। इसे हल करेंगे तो सबसे पहले क्या है, tan 1/2 को तो छोड़ देंगे ऐसी। ये देखो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² किस चीज़ का सूत्र होता है, तो ये 2 सूत्र होते हैं। 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x², और एक सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स कोष्टक में 1 - x²/1 प्लस x²। क्योंकि कोस 2a के 4 सूत्र होते हैं, तो ये कोस वाले पदों में है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x²।
ये है साइन 2 का सूत्र। तो इसमें इन्वर्स दे रखा है, तो यहाँ पे क्या है साइन इन्वर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या दे रखा है साइन इन्वर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह क्या दे रखा है 2 tan इन्वर्स एक्स दे रखा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 tan इन्वर्स एक्स आ जाएगा। चिन्ह कैसा है प्लस का है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कोस इन्वर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। एक सूत्र और होता है कोस 2 का tan के पदों में। तो 2 tan इन्वर्स एक्स बराबर कोस इन्वर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। पर यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रखा है, पर सूत्र में सवाल में क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, तो यहाँ पे एक्स जगह वाई देखेंगे। तो इसके बराबर क्या हो 2 tan इन्वर्स एक्स हो, तो यहाँ पे क्या रखोगे आप 2 tan इन्वर्स वाई रखोगे। तो यहाँ पे क्या है tan 1/2, ये देखो दोनों में एक से क्या दे रखा है 2 दे रखा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा tan इन्वर्स एक्स प्लस tan इन्वर्स वाई। तो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ। तो tan यहाँ पे क्या बचेगा tan इन्वर्स एक्स प्लस tan इन्वर्स वाई। अब यहाँ पे क्या है बाहर tan तो चल ही रहा है। एक सूत्र होता है tan इन्वर्स एक्स का, tan इन्वर्स एक्स प्लस tan इन्वर्स वाई का। tan इन्वर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो tan तो बाहर दे ही रखा है, तो बराबर क्या रहेगा tan इन्वर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस के एक्स वाई। तो यहाँ भी tan दे रखा है और यहाँ भी tan दे रखा है, ये तो आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। तो ये क्या बचा तुम्हारा 1 माइनस एक्स वाई। ये प्रश्न नंबर 13 का आंसर है। अब देखें प्रश्न नंबर 14। यदि साइन कोष्टक में साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कोस इन्वर्स एक्स कोष्टक बंद बराबर 1, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप साइन तो रहने देंगे ऐसी, और पहले उतार लो इसे। साइन कोष्टक में दे रखा है साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कोस इन्वर्स एक्स बराबर 1। तो इधर क्या दे रखा है साइन दे रखा है, जब साइन को इधर पहुँचाएंगे तो इन्वर्स बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है पहले से ही साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कोस इन्वर्स एक्स बराबर, यहाँ पे क्या दे रखा है 1 दे रखा है, पर साइन को जब इधर फेंकें तो क्या बन जाए साइन इन्वर्स, और यहाँ पे क्या दे रखा है पहले से 1। तो साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कोस इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स छोड़ देंगे ऐसी। ये देखो 1 दे रखा है और यहाँ पे क्या है साइन। ये देखो साइन में जो है 1 कितने का मान होता है, ये हो साइन 90 का मान, और 90 को क्या लिखेंगे π/2, यहाँ साइन आएगा। तो यहाँ भी साइन आ रहा है और यहाँ भी साइन आ रहा है, दोनों एक जैसे हो गए, ये तो कट जाएंगे आपस में। तो यहाँ पे क्या बचा तुम्हारा साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कोस इन्वर्स एक्स, दोनों आपस में कट गए, तो यहाँ क्या बचेगा π/2। साइन इन्वर्स 1/5 बराबर कोस इन्वर्स इधर पर जा देंगे, तो यहाँ पे क्या है π/2। जब इधर लेके जाएंगे तो प्लस वाला कैसे हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और कोस इन्वर्स एक्स आएगा। तो यहाँ पे इन्वर्स दे रखा है, जब साइन को इधर पहुँचाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या 1/5, साइन इधर आने के बाद साइन में बदल गया इन्वर्स। अब यहाँ पे क्या दे रखा पहले से ही π/2 माइनस के कोस इन्वर्स एक्स। तो 1/5 बराबर साइन π/2 माइनस के कोस इन्वर्स एक्स। एक सूत्र होता है साइन 90 माइनस के थीटा बराबर क्या हो कोस थीटा। इसी प्रकार यहाँ दे रखा है साइन π/2 माइनस के कोस इन्वर्स एक्स। तो यहाँ पे थीटा क्या दे रखा है तुम्हारा
कोस इनवर्स एक्स दे रखा है, तो साइन 90 माइनस के थीटा है कोस थीटा, कोस है और थीटा क्या हमारा कोस इनवर्स एक्स। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, कोस और थीटा क्या दे रखा है कोस इनवर्स एक्स, तो दोनों एक जैसे आ गए। तो यहाँ क्या बचेगा 1/5 और इधर क्या बचा एक्स, एक्स का मान क्या आ गया 1/5। बाकी बचे हुए प्रश्न करेंगे अगले लेक्चर में। अब मिलेंगे अगले भाग में। थैंक यू।